सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हम पहाड़ी परिंदे। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेट्रो से, और क्योंकि बहुत कम रश है आज मेट्रो में, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि आसपास तो लोग बैठे हैं ना, उनको लगेगा बस लोग फ़ोन उठाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। और बस यही था, मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और क्या करते हैं वो देखा जाएगा। कल मैं कुछ शॉपिंग वगैरह करके लाई थी, कल उसकी रिकॉर्डिंग हमने करी नहीं थी और आज कल अनबॉक्सिंग भी नहीं करी थी। तो आज मैं दिन में या फिर शाम को उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी, तो आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई। घर का ही सामान है, वैसे तो लोग श्राद्धों में सामान नहीं खरीदते हैं, पर मैं इतना नहीं मानती कि कोई सा भी दिन अशुभ होता है किसी भी काम के लिए। तो जो चीज़ बहुत ज़रूरी थी वो तो लानी ही थी। अगर पोस्टपोन हो सकती थी तो कर भी सकते थे, लेकिन वो शायद नहीं हो सकती थी, ऑलरेडी बहुत टाइम से पोस्टपोन चल रही थी। तो मिलती हूँ आपसे। राधे राधे दोस्तों, सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और पूरा दिन निकल गया और अब हो चुकी है रात। अब हम कर रहे हैं रात को ब्लॉगिंग। और मुझे याद आया लड्डू राधा मुरली के दर्शन भी नहीं कराए हैं, और कल कुछ सामान लेके आई थी। वो क्या लेके आए, वैसे तो घर का सामान है पर फिर भी उसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की है, तो वो सारा काम कर लेते हैं जल्दी से। और जो मैं तिलक की शेप में खांचे आते हैं, खांचे बोलते हैं कि सांचे बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो लेके आई थी मैं वृंदावन से। वो मेरे गुम हो गए, तो फिर आज मैंने कोशिश की तिलक लगाने की। ऐसे होता है ना, अब मैं और दोबारा से लेकर के आऊंगी। तो फिलहाल पहले आप लड्डू राधा मुरली के कर लीजिए दर्शन, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं राधा रानी और लड्डू से। तो जी बोलिए राधे राधे। और ये हैं हमारे लड्डू महाराज और ये हैं हमारे मुरली जी। तो जो ये ड्रेस है, इसके पीछे की भी मैं आपको कहानी बता देती हूँ। ये तीनों के लिए ड्रेस थी और एक ड्रेस चूहों ने काट दी, और वो चूहा कैसे घुसा दीवान के अंदर मुझे नहीं पता। क्या होता है कि जब विंटर्स आती है, पहले बोले गणपति बप्पा मोरिया, तो जब विंटर्स आती हैं तो हम ये सारे कॉटन वाले जो कपड़े होते हैं इनको रख देते हैं और इनके ऊनी वस्त्र, ऊनी पोशाकें निकालते हैं। तो सारी ये जो पोशाकें थी मैंने दीवान में रखी हुई थी, और कहाँ से एक चूहा घुस गया पता नहीं, और ये काटनी भी यही ड्रेस थी। उसने कोई और ड्रेस काट लेता चूहा, जो अलग अलग थी, लेकिन उसने यही काटी। तो अब ये सेम तो हमने ऑर्डर देके बनवाई थी, तो फिर तो बनने से रही, क्योंकि एक कपड़ा कॉटन का है प्योर और उस साइड से लेस लगा रखी है। तो फिर मैंने लड्डू को आज ये वाली ड्रेस पहना दी। ये जो ड्रेस है ये लड्डू की है, और राधा की ड्रेस इतनी बड़ी थी, वो वाली काट दी। तो फिर राधा को तो ये ड्रेस आ गई है, ये वैसे भी लड्डू के लिए बड़ी होती थी, तो आज हमने ऐसी सेटिंग करी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं बाहर की तरफ और करते हैं अनबॉक्सिंग। जो मैं किचन का सामान लेकर के आई हूँ वो भी दिखाना जरूरी है दोस्तों। Clap. Go. तो दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ये ब्रांड खरीदो। मैं लेकर के आई हूँ फ्यूचरा का तवा, और इसको अगर मैं ऑनलाइन मंगा रही थी तो ये मुझे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ रहा था। तो मैं फिर पास से हमारी एक शॉप है अंकल जी की, वहाँ से देख करके इसका वारंटी कार्ड वगैरह होगा कितने की है पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। वैसे मैं एक बार पहले ही चेक कर चुकी हूँ। मस्त है एकदम, अब तो यूज़ करके ही पता चलेगा। बहुत ज़रूरत थी इसकी। जो मेरा एक्चुअल वाला तवा था वो उसका हैंडल यहाँ से ऐसे वाला था, जो कुछ जैसे कुकर का हैंडल होता है ना, ब्लैक ब्लैक वैसा वाला था, तो वो ब्रेक हो गया था। और ये इस पर भी ना थोड़ी सी आंच तेज होने पे जल भी रही थी रोटियाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो एक चीज़ तो मैं, और इसको मैं यूज़ भी आज ही से करना स्टार्ट कर दूँगी। यूज़ करने के लिए तो लाई हूँ ना दोस्तों। और दूसरा मैं लेके आई हूँ हॉकिंस का प्रेशर कुकर, छोटा सा, मतलब छोटा सा क्या, 3 लीटर का है ये, और मुझको इतना ही चाहिए था। और ये इसकी वारंटी कार्ड है 5 ईयर का, और इसका इसमें ढक्कन है। और जो मेरा बार बार गिर गिर के टूट रहा था, पता है, फटते फटते बचता है, उसी दिन हम मरते, हम किसी भी दिन ब्लास्ट हो सकता था उसमें।
मतलब इसका जो ये ढक्कन है, हैंडल, ये तो बहुत लाइट वेट है, लेकिन ये काफ़ी हैवी है। ये अच्छी क्वालिटी का है। वैसे इससे अच्छी क्वालिटी का भी था, लेकिन वो मेरा बजट से बाहर था और बिल्कुल इससे मतलब डबल प्राइस था उसका। तो इसलिए मैंने सोचा इससे डबल प्राइस तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती भाई, ये मेरे लिए काफ़ी है। और 3 लीटर का बाद में देखा जाएगा कि चलो ठीक है, अगर लाना होगा तो ले आएंगे। तो ये थी शॉपिंग, और एक ब्रेक के बाद मिलती हूँ। और जो हमारा कोकाटेल्स का बेबी है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और उसकी आंखें भी खुल गई हैं, आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। और ये जो डब्बे डुब्बे हैं इनको करती हूँ साइड। ये हमारा सामान पैक करके जो कुरियर करने के काम आ जाएंगी। और ये सामान रख देती हूँ किचन में, ये तो यूज़ में आना ही आना है। ये बहुत अर्जेंट था वैसे, मेरी मम्मी लोग अभी बाद में जब भी आते तो मेरे को कैंटीन से भी ये सामान आ जाता, लेकिन मैं तब तक वेट नहीं कर सकती थी। उसका कारण ये है कि मेरा जो कुकर था वो किसी भी दिन ब्लास्ट हो सकता था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो ये मुख्य कारण था कि मुझे अर्जेंट बेसिस पे ये जो 2 सामान हैं वो खरीदने पड़े दोस्तों। और ये कार्ड तो संभाल के रखने पड़ेंगे, लेकिन ये डब्बों की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, और ये स्टिकर की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब हटा देते हैं, इसको रख देते हैं किचन में। और वैसे तो हमारे में बोला जाता है कि कोई नए बर्तन लेते हैं तो उसमें सबसे पहले दूध का कोई चीज़ पकाया जाता है। तो दूध की क्या चीज़ पकाऊँ मैं इस पे? अब इतना दूध भी नहीं है आज। आए हाय, बंद क्यों नहीं हो रहा? नहीं, ये हो गया, ये रहा, ठीक है। तो दोस्तों एज पर प्रॉमिस, ये देखिए हमारा छोटा सा बेबी, ये डर रहा है। मैं थोड़ा सा ही वीडियो बनाऊंगी। इनके बाकी के तो एग मुझे लग रहा है ख़राब हो गए हैं, सिर्फ एक ही चूज़ा निकला है। अब ये मुझे लग रहा है बच जाएगा। आप देख रहे होंगे इसके अंदर गंदगी तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और ऊपर से एग भी हैं तो ह्यूमन टच नहीं देना होता बार बार एग्स को। अगर ह्यूमन टच देते हैं तो ये और ज़्यादा ख़राब होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रही थी। बस मैं 2-4 दिन और वेट करूँगी इसमें से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और ये वाला चूज़ा इतना बड़ा भी हो गया है, आँख भी खुल गई है इसकी। तो अगर अभी इन एग में से चूज़े निकलने वाले होते तो निकल चुके होते अभी तक। तो बेबी, छोटा बेबी हमारा डर रहा है, तो मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने अभी कैमरा ऑन किया। ये देखिए, मैंने ना ये सोच रहे हैं ये रात को हो गई है पागल, इधर उधर बौखला के घूम रहे हैं। ये एक डाकू, ये सबसे बदमाश ये है, ये जिसका ये बच्चा है ना, ये नीचे बैठी हुई है, इतनी दुष्ट है जिसकी कोई हद नहीं है। और सबसे भोली मेरी वो लेफ्ट में मेरी लूसी है, और ये सब बदमाश है और लूसी को काटते हैं ये। और इन्हीं परिंदों के साथ हम पहाड़ी परिंदे करते हैं आज के इस व्लॉग को समाप्त, और आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज क्या लूसी, बताओ जल्दी। हम पहाड़ी परिंदे, ये पहाड़ी परिंदे नहीं है वैसे, ये तो इंग्लिश परिंदे, अंग्रेज हैं ये, अंग्रेज है भाई, अंग्रेजों। पहाड़ी परिंदों के घर में विदेशी चिड़िया हैं, बताओ क्या है भाई, डरपोक मर्द। सांप हो तुम, खूंखारे मारते हैं।